अगर मेहनत आदत बन जाए, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं फिर टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 11, 20 तथा 55 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। जैसे गिवन है, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 11 दिनों में, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/11। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, मतलब बी उस काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में 1/20 काम करेगा। वहीं पे सी की बात हो रही है कि वो 55 दिनों में अकेला पूरा कर सकता है, तो वो एक दिन में 1/55 हिस्सा काम करेगा। ये तो एक दिन का हो गया, लेकिन कंडीशन है क्वेश्चन में कि ए के साथ एक दिन बी काम करेगा, अगले दिन ए के साथ सी काम करेगा। दैट इज, पहला दिन अगर बात करें तो ए प्लस बी दोनों मिलकर काम किया, और दूसरा दिन की अगर बात करें तो ए के साथ सी काम किया। तो हम दोनों दिन का अगर निकाल दें, दोनों दिन का किया गया काम कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ए का एक दिन का काम 1/11 है, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ए तो यहाँ पे 2 दिन में 2 बार आ रहा है। इसको और लिख लें, ए प्लस ए, 2a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दिन का, ए का एक दिन का काम 1/11, तो 2 दिन का काम 2/11। बी का एक दिन का काम 1/20 और सी का एक दिन का काम 1/55। अब 11, 20 और 55 का एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11 × 5, 55 × 4, 220। कितना हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम 220। तो यहाँ पे कितना, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 5 का 20 बचेगा, 20 दूनी 40, प्लस 20 से जब डिवाइड करेंगे 220 को तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और 11 × 1 11, और फिर जब 55 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा तब प्लस का 4, 40 और 10 50 और 1 51 और 4 कितना हो जाएगा, ये 55/220, और 55/220 तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1/4। यानी कि 2 दिन का जो काम है, 2 दिन में ए 2 बार आ रहा है और बी और सी सिंगल सिंगल आ रहा है, तो 2 दिन का काम कितना हो गया, 1/4, यानी कि 4 हिस्से का 1 हिस्सा काम हो गया। 2 दिन में अगर चौथा हुआ तो मतलब 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। यानी कि पहला जो 2 दिन है उसमें 1/4 हिस्सा, दूसरा 2 दिन में फिर से 1/4 हिस्सा, तीसरा 2 दिन में अगला 1/4 हिस्सा, और चौथा जो 1/4 है उसमें 2 दिन, यानी कि 2 दिन में 2 और 2 4, 2 6, 2 8, यानी कि 8 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए, बी और सी अगर तीनों मिलकर के काम करें बारी बारी से, बी और सी बारी बारी से आए ए के साथ, तो यह काम 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप देखते हैं, यदि ए की कार्य करने की क्षमता बी से दुगनी हो और दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हो, तो बी अकेले इसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो चलिए देखते हैं, ए इसी काम को और बी किसी काम को, बी का क्षमता दिया हुआ है, ए का क्षमता दिया हुआ है और बी का क्षमता दिया हुआ है, तो ए का जो कार्य क्षमता है बी से दुगनी, अगर बी का एक्स क्षमता है, अगर एक दिन में अगर बी मान लेते हैं एक्स कुर्सियाँ बनाती है, तो वहीं पे ए उसका दुगना बनाता है, 2x क्षमता दोगुना है। तो मैंने जो शुरुआती स्टार्टिंग का क्लास में पढ़ा था, कि टाइम और वर्क एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका क्षमता ज़्यादा होगा कार्य करने का, उसका जो, इसको अगर हम कैपेसिटी मान लेते हैं, इफ़िशियंसी मान लेते हैं, वर्क इफ़िशियंसी, तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, इसका उलट के हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि इसको अगर x टाइम लगे तो इसको 2x टाइम लगेगा।
जो काम तेज़ी से करेगा उसको टाइम कम लगेगा, और जो काम कम करेगा तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे हो गया टाइम टेकन। अब बात करते हैं, अगर टाइम ए को अगर x टाइम लगता है और b को 2x टाइम लगता है, तो दोनों मिलकर के जब काम करेगा, काम यहाँ पर दोनों मिलकर के 12 दिन में कर रहा है ना, तो 12 दिन में दोनों मिलकर कर रहा है, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा? a प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा ए का एक दिन का काम 1/x, अगर इतना दिन में काम करेगा तो एक दिन में 1/x काम करेगा, और बी की बात करें तो वहाँ पे वो 1/2x काम करेगा, और ये इक्वल हो जाएगा किसका? 12 दिन में दोनों मिलकर ख़त्म कर रहा था काम को, तो 1/12 के बराबर हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो एलसीएम हो जाएगा 2x, x कैंसिल 2 प्लस 2x कैंसिल 1, दैट इज़ 1/12, ये हो गया। अब ये 2 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 और 1 3, दैट इज़ 3/x इक्वल्स टू 1/6। यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं अगर, तो ये x 6 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 18। तो कह रहा है यहाँ पे a के द्वारा लिया गया जो टाइम है वो कितना है? 18। लेकिन a अगर x टाइम लेता है तो b को 2x टाइम लग जाता है उस काम को पूरा करने में। तो 2x क्या हो जाएगा? 2 × 18 दैट इज़ 36, यानी कि b को उस काम को करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? 2x टाइम लगेगा। 2x टाइम कहने का मतलब 18 × 2 दैट इज़ 36 डेज में b अकेला उस काम को पूरा कर पाएगा। चलिए अगला टाइप क्वेश्चन का, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करता है। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष काम को 4 दिन में पूरा करना है, तो कितने आदमी और बढ़ाया जाए कि काम 4 दिन में पूरा हो जाए? चलिए यहाँ पर कह रहा है 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो 12 × 8 दैट इज़ टोटल जो लेबर कितना आ जाएगा उसमें? 12 × 8, 12 आदमी 8 दिन, यानी कि 12 × 96, 96 आदमी अगर एक दिन में काम कर लेगा तो काम पूरा हो जाएगा। अब 96 चाहिए, 96 अब एक दिन में 96 आ जाए या फिर बारी बारी से आए, तो उस काम को करने के लिए 96 12 × 96 लेबर्स की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? काम तो शुरू कर दिया और 3 दिन तक काम भी कर लिया, यानी कि 12 मजदूर 3 दिनों तक काम कर लिया। तो यहाँ पर 36 जो मजदूर है काम कर चुका है, यानी कि अगर 96 अगर काम था तो 36 काम हो चुका था। उसके बाद क्या कह रहा है कि बाकी जो काम बच गया 36 के बाद जो काम बच गया 96 में से, उसको करने के लिए, यानी कि 60 काम को करना था, तो 60 काम को करने के लिए और कितना लेबर बढ़ा दे कि 4 दिन में ही काम पूरा हो जाए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे मान लेते हैं 12 आदमी जो है ऑलरेडी काम कर रहा था, 12 आदमी तो काम कर ही रहा था शुरू से, बाद में हम कितना बढ़ाएंगे? तो इस 36 काम को कर चुकने के बाद 12 मजदूरों में अगर मान लेते हैं हम x मजदूर और ऐड करें, तो ये मिलने के बाद क्या करेगा? 4 दिन में काम को पूरा कर लेगा, जो भी 60 काम जो बच गया था, क्योंकि 36 तो यहाँ पे आ गया, तो इस 60 काम को, इस 60 मजदूरों का जो ज़रूरत है वो ये भरपाई कर देगा। दोनों 60 + 36 दैट इज़ 96। तो हमें दिस इक्वल टू दिस कर लेंगे, 12 + x 12 + x × 4 = 60 हो जाएगा, 15 चौके 60। अब यहाँ से क्या करेंगे? x को लेफ्ट रखेंगे और 12 को राइट भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? 15 - 12 तो हो जाएगा 3, यानी कि 4 दिन में काम को समाप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? 4 मजदूर और ले लेंगे, तो काम मेरा 4 दिन में ही पूरा हो जाएगा। इसको अगर इसी इक्वेशन में अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, इसको आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन हो सकता है कि मैंने क्या किया नहीं किया समझ में यार कम आए। टोटल इतना मजदूर चाहिए था, इतना मजदूर काम कर चुका है और 12 मजदूर तो काम कर ही रहा था, तो ये 4 दिन में ख़त्म करने के लिए हमने माना कि x मजदूर को हमने ऐड कर दिया 12 में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 96 = 36 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12
गुना 4 प्लस 4x। अब 36 को इस लेफ्ट लेकर आएंगे और 48 को भी लेफ्ट लेकर के आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 96 माइनस 36 माइनस 48 इक्वल्स टू 4x। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 8 6 14, 4 3 7 और एक 8, यहाँ पे 96 इक्वल्स टू 4x, यहाँ से 2 और यहाँ से 1 इक्वल्स टू 4x, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, दैट इज x इक्वल्स टू 3। यानी कि कैसे सॉल्व करें, आंसर मेरा 3 आएगा। यानी कि 3 दिन के बाद हम 4 आदमियों को अगर 3 दिन के बाद अगर हम 3 आदमी और ले लेंगे तो काम मेरा 4 दिन में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन का जो नेक्स्ट टाइप है, 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 3 पुरुष किसी काम को 18 दिन में और यहाँ पे 6 बच्चे उसी काम को 18 दिन में, यानी कि 3 बच्चा बराबर है 3 आदमी 3 पुरुष बराबर है 6 बच्चों के। और यहाँ पे पूछा है सवाल में 4p प्लस 4 बच्चे इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ही काम को दोनों मिलकर के समान दिन लेगा। 3 पुरुष जितना दिन में काम करेगा 6 बच्चे भी उतना दिन में काम करेगा, यानी कि 3 पुरुष जो है बराबर है 6 बच्चों के, दैट इज एक पुरुष 2 बच्चों के बराबर काम करता है। तो हम इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 पुरुष है, 4 पुरुष प्लस यहाँ पर 4 बच्चे हैं ना, तो मैंने क्या देखा कि 2 बच्चा मिलकर 1 पुरुष के बराबर, तो 4 बच्चे 2 पुरुष के बराबर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो 4 बच्चे 2 पुरुष के बराबर। तो हम क्या करते हैं 4 बच्चों के बदले में 2 पुरुष का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसका ही हमको निकालना है कितना टाइम में कर लेगा। 4 और 2 6 पुरुष मिलकर के उस काम को कितना दिन में कर लेगा। तो हम इसको अगर करें, देखें कि 1 पुरुष कितना दिन में करेगा 18 3 54, यानी कि एक जो पुरुष होगा 1 पुरुष उसको 54 दिनों में काम पूरा कर पाएगा, 54 दिनों में। तो वहीं पे 6 पुरुष कितने दिन में कर लेगा। तो अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करें और 1 पुरुष 54 दिन में, तो 6 पुरुष, जब मैन पावर बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, दैट इज़ इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 18 9 6 54, दैट इज़ 6 पुरुष मिलकर के कितने दिन में काम पूरा करेगा 9 दिन में। क्या मतलब हुआ कि 6 पुरुष में क्या क्या है, अगर इसको हम बच्चों में तोड़ लें तो 4 पुरुष और 4 बच्चे इस काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर भी करें।